रॉबर्ट हुक जरा बोलो सबसे पहले सेल लिखी थी, लेकिन बच्चों कैसी सेल थी जरा बोलो, डेड कैसी? आपके एनसीईआरटी में जो बात लिखी है उसका नाम है एंटोन वॉन लियोनोव, क्या नाम है? इससे सबसे पहले सेल लिखी थी बच्चों, लेकिन वो कैसी थी जरा बोलो, कैसी जरा बोलो, 26 पर कैसी थी बच्चों लाइफ, कैसी जरा बोलो। उसके बाद बच्चों बात करिए जरा बोलो न्यूक्लियस को डिस्कस करना है साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, क्या जरा बोलो, रॉबर्ट ब्राउन। सारी बातें बच्चों याद हो जानी चाहिए, क्लियर है मेरी बात नहीं? ये बातें हुई थी, उसके बाद बच्चों स्टार्ट करूंगा सेल थ्योरी, क्या स्टार्ट करिए? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में शुरुआत में बच्चों कितने साइंटिस्ट आते हैं? 2 साइंटिस्ट, जरा बोलो पहले साइंटिस्ट कौन सा नाम? श्लेटर एंड श्वान, याद करो श्वान यानी कि जरा बोलो क्या, डॉग, डॉग यानी कि एनिमल, एनिमल यानी कि जूलॉजिस्ट, क्लियर है मेरी बात नहीं? इसकी बात करें बॉडी, इन दोनों ने मिलकर के बच्चों सेल थ्योरी दी है, और सेल थ्योरी में क्या क्या जानकारी लिख के मेरी बात आंसर इसने बोला कि प्लांट्स की जो बॉडी है वो किससे बनी होती है? ग्रुप ऑफ सेल, किससे बनी होती है? इसने बोला कि एनिमल की बॉडी भी ग्रुप ऑफ सेल से बनी होती है, लेकिन सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी, इसका नाम क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन साथ साथ ने प्लांट पे स्टडी करी, देखा प्लांट के ऊपर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक और सेल है, इसका नाम क्या? सेल वॉल। तो सेल वॉल इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स और एनिमल्स, वही बात नहीं है, दोनों बातें लिखी थी। तो कुल मिलाकर दोनों की इकट्ठी सेल थ्योरी आई बच्चों की, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? सेल वॉल वगैरह, क्लियर है? सेल तो नॉर्मल हो गई, न्यूक्लियस वगैरह, साइटोप्लाज्म वगैरह, लेकिन उसके साथ में क्या? प्रोडक्ट, क्या बोलो? प्रोडक्ट। समझ रही बात है नहीं? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट नहीं? इसके बाद बच्चों इसमें कमी ये थी कि नई सेल कैसे बनती है, तो वो साइंटिस्ट बाद में जरा बोलो कौन सा? रुडोल्फ विर्चो, कौन है? रुडोल्फ विर्चो ने बच्चों ये बताया कि आपकी जो सेल है वो नई जो बनती है, न्यू सेल्स आर फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि पुरानी सेल से बनी कि इसको बोलते हैं ओमनेस सेल। स्टार्ट करा ओवरव्यू, क्या स्टार्ट करा? ओवरव्यू में बच्चों मेरी बात ध्यान सुनो, 2 टाइप की सेल देखी, एक तो प्रोकैरियोट और कौन सी? ये ऊपर मेरी बात ध्यान सुनना, ये वाली जो सेल है बच्चों इसको बोलूंगा प्रोकैरियोटिक, कौन से बोलूंगा? प्रोकैरियोटिक। बाहर की तरफ मेम्ब्रेन आ रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, सही है मेरी बात? उसके अंदर आ गया साइटोप्लाज्म, क्या गया? सेमी सॉलिड, क्या जरा बोलो? सेमी सॉलिड मैट्रिक्स है, क्लियर है? उसके बीच में है न्यूक्लियस, क्या है? बच्चे न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्टली ऐसा है कि यहाँ पे जेनेटिक मेटेरियल डायरेक्टली पड़ा, कोई कवरिंग नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है, उसको बोलेंगे नेकेड न्यूक्लियस है, क्या जरा बोलो? यानी कि जरा बोलो जो न्यूक्लियस है उसको कैरियन बोलते हैं, ग्रीक में क्या बोलते हैं? कैरियन। तो कैरियन कैसा? प्रो यानी कि प्रिमिटिव कैरियन, सही है मेरी बात नहीं? लेकिन बच्चों फर्क ये है, यूकैरियोट के अंदर जो न्यूक्लियस है वो मेटेरियल बच्चों बनते हैं इसके एनवेलप में डबल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं इसको? यूकैरियोट। सारी बात हो गई थी, ये आगे आपको जरा बोलो कि साइटोप्लाज्म, दोनों के अंदर बात बराबर है बच्चों। मेरी बात सुनो, एक चीज को फर्क, पहला फर्क जो आया वो हम पढ़ चुके हैं, जरा बोलो पहला फर्क क्या है? जरा वो न्यूक्लियस, किसका? न्यूक्लियस की यहाँ पर पैकिंग, यहाँ पर पैकिंग नहीं है, बात सही हो गई? अब मेरी बात सुनो, एक फर्क और है, साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं मिलता, और यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं? कोई पूछेगा सेल ऑर्गेनल क्या? स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, क्या जरा बोलो? साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उनको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। यहाँ पर सेल ऑर्गेनल बच्चों मिलेंगे, यहाँ पर सेल ऑर्गेनल नहीं मिलेंगे। आज जो बच्चे बात करते हैं फटाफट से जरा बोलो किसी सेल ऑर्गेनल, किसी बात करेंगे इसके बारे में जरा बोलो, कल ही पढ़ चुके थे, जरा मेरी बात हम सुनो। सेल ऑर्गेनल बच्चों कितने टाइप के? 2 टाइप के। आंसर तो फटाफट से कौन से? जरा बोलो मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, क्लियर है मेरी बात नहीं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में से एक ही आता है, राइबोसोम का आता है, बाकी इसके सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड है। मेरी बात आंसर इधर आओ, क्या यहाँ पर कोई भी सेल ऑर्गेनल मिलेगा? नहीं, एक्सेप्ट राइबोसोम, हो गया? यानी कि राइबोसोम मिलेंगे, यानी कि नॉन मेम्ब्रेन वाले जरा बोलो राइबोसोम मिल सकते हैं, कहाँ पर? जरा वो साइटोप्लाज्म और प्रोकैरियोट बच्चों, लेकिन यहाँ पर जरा बोलो कि सारे के सारे मिलेंगे, यानी कि बच्चों यहाँ पर जरा बोलो मेम्ब्रेन बाउंड मिलेंगे, जैसे कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, नहीं मिलेगा? पैकिंग करने वाले जरा बोलो कौन मिलेंगे? गोल्जी बॉडी मिलेगी, जरा बोलो फटाफट से एनर्जी बनाने वाले जरा बोलो माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे। अगर प्लांट की सेल बच्चों क्या मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट। सारी बात समझ रही है, लाइसोसोम वगैरह सब मिलेगा, क्लियर है? यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन सब मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या मिल रहा है? नॉन मेम्ब्रेन। सही है मेरी बात नहीं? क्लियर हो गया बच्चों? फर्क मेरी बात आप सुनना, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट लास्ट में बता रहा हूं, ध्यान सुनना। पहला फर्क बच्चों क्या जरा बोलो? न्यूक्लियर एनवेलप, क्या जरा बोलो? एनवेलप प्रेजेंट, यहाँ पर एब्सेंट। सेकंड जरा बोलो फटाफट से, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट कौन कौन से वाले जरा? मेम्ब्रेनस भी नॉन मेम्ब्रेनस भी, दोनों के दोनों प्रेजेंट है, क्लियर है मेरी बात? यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट कह दो, लेकिन बच्चों कौन से वाले? मेम्ब्रेनस एब्सेंट है, नॉन मेम्ब्रेनस वाला प्रेजेंट है, कौन सा वाला? राइबोसोम। आ रही बात बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चों या नहीं? सही है मेरी बात? आगे चलते हैं बच्चे, मेरी बात सुनो। मैंने बोला बच्चों यहाँ पर नॉन मेम्ब्रेनस वाले एब्सेंट है, क्या जरा बोलो? यहाँ पर जरा नॉन मेम्ब्रेनस वाले प्रेजेंट है, एब्सेंट जल्दी बोलो? एब्सेंट है। प्रोकैरियोट की सेल के अंदर नहीं मिलते। अब ध्यान सुनना, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है बच्चों? सीक्रेशन, क्या होता है? यहाँ पर लिपिड और प्रोटीन बनेगी और निकलेगी, क्लियर है मेरी बात नहीं? लेकिन उसकी पैकिंग कहाँ होगी? गोल्जी बॉडी में, और एनर्जी जो बनेगी बच्चों कहाँ बनेगी? माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों की तीनों जब स्ट्रक्चर्स नहीं होने के, सुनो मेरी बात जरा, आपके पास में अगर कोई मशीन नहीं जरा बोलो उसका प्रोडक्ट बन सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर जरा मशीन है क्या? नहीं। ना यहाँ पर जरा बोलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे क्या है? गोल्जी बॉडी, ना यहाँ पे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या तीनों का काम होगा क्या? यहाँ पे नहीं होगा। और नहीं होगा जरा सेल चल सकती है या नहीं? लेकिन फिर भी हमने देखा सेल चल रही है जिंदा, यानी काम तो हो रहा है लेकिन मशीन नहीं है। तो यानी कि मशीन की जगह कोई और अल्टरनेटिव आपके पास होगा, सही है मेरी बात नहीं? वो अल्टरनेटिव क्या बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरा बोलो सारे रोल करती है, किसका जरा बोलो फटाफट से?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल कर दिया कहीं पे, और कहीं पे बच्चों किसका रोल कर दिया, कहीं पे और बच्चों किसका कर दिया जल्दी बोलो फटाफट से, ये इसका क्या नाम है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया, और कहीं बच्चों किसका रोल कर दिया जल्दी बोलो फटाफट से, गोल्गी बॉडी का रोल कर दिया। क्लियर है मेरी बात? यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही फोल्ड उल्टी सीधी तरीके से हो सकती, कभी ट्यूब बना देगी, कभी वेसिकल बना देगी, कुछ बना देगी, तब जाके बच्चों स्ट्रक्चर का बच्चों काम कर देगी, नहीं कर देगी। यानी कि आपने जुगाड़ बना रखा है किसमें, हम लोग प्रोकैरियोट में, यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड बच्चों क्या होंगे स्ट्रक्चर बनेगा। सही है मेरी बात? नहीं, ये सबसे स्पेशल पॉइंट आता है बच्चों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। मतलब बोल गए यूकैरियोट में क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल, क्या होते हैं मेम्ब्रेन मोड वाले, कौन सा बोलो, उनसे जरा बोलो सारे स्ट्रक्चर होते नहीं होते, काम होते नहीं होते, लेकिन प्रोकैरियोट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पांसिबल फॉर द दिस टाइप ऑफ। क्लियर है मेरी बात? नहीं क्लियर होगी बात? नहीं, अब आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आगे, यहाँ तक की बात हमने कल पढ़ी थी, आज से नया स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ध्यान सुनना बच्चों, इधर देखो, कल हमने सेल की शेप की लास्ट बात करी बच्चों। सेल की शेप और साइजेस वो एक से नहीं होता, अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? नहीं, सबसे छोटी सेल की बात करें बच्चों, मेरी बात सुनो, माइकोप्लाज्मा, कौन जरा बोलो, माइकोप्लाज्मा के बच्चों सबसे छोटी सेल है कि नहीं? सही है मेरी बात? स्मॉलेस्ट सेल है, क्या जरा बोलो, 0.3 माइक्रोमीटर के करीब की होती है। सही है मेरी बात? यानी कि माइक्रोमीटर में बच्चों क्या गया, डेसिमल आ गया, यानी कि बहुत छोटी, 1 माइक्रोमीटर भी पूरी नहीं है। उसके बाद बात करें सबसे बड़ी सेल, जरा बोलो कौन सी, ऑस्टिस की सेल है। सही है मेरी बात? नहीं, लॉन्गेस्ट सेल की बात करें जरा बोलो, नर्व सेल है, कितनी 7 माइक्रोमीटर, याद रखना बच्चों 7 वाली बात। क्लियर है? क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर है मेरी बच्चों? बात समझ में? अब बात करेंगे बच्चों किसकी, बैक्टीरिया किसकी, जरा बोलो 3 से 4 माइक्रोमीटर बच्चों कौन फैले रहते हैं, बैक्टीरिया वगैरह। ये बैक्टीरिया वगैरह की शेप क्या है जरा बोलो, साइज कितना है जरा, 3 से 4 रटने वाला पॉइंट याद आ जाएगा। डायरेक्ट में कॉन्सेप्चुअल वाला पॉइंट पास हो, नेक्स्ट पार्ट प्रोकैरियोटिक सेल स्टार्ट करो, सारे बच्चे सुनेंगे आज से नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अभी तक रिवीजन दिया। प्रोकैरियोटिक सेल बच्चों स्टार्ट करो, ध्यान सुनना। सेल कितने टाइप की जल्दी बोलो, 2 टाइप, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। स्टार्ट कर रहे हैं डिटेल में बच्चों, प्रोकैरियोट इसको स्टार्ट करो जरा, प्रोकैरियोट सुनना ध्यान से बच्चों। प्रोकैरियोट के अंदर बच्चों पहले बात करेंगे कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं बच्चों, ध्यान सुनना, 3 लिखे हैं मैंने डायरेक्टली, दिमाग में बसा लो बच्चों। प्रोकैरियोट का मतलब होता है बैक्टीरिया, कौन होता है, बैक्टीरिया। पहले बच्चों को बोलकर सुन लो मेरी बात, प्रोकैरियोट्स को कौन लोग आएंगे, बैक्टीरिया। इनकी सेल के अंदर जरा बोलो क्या नहीं होगा, इनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होगी, बस ये बात बता रहा हूं। जिनके न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन आए क्या बोलते हैं प्रोकैरियोट, कौन आएंगे इनके कैटेगरी में जरा बोलो, बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया अलग सा है थोड़ा सा, जो प्लांट लाइक है, इसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, बोलते हैं, इसलिए इसको अलग कर दिया। जनरली बैक्टीरिया होते हैं हेटेरोट्रॉफ, कैसे होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना पाते, दूसरों पे पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं, किस फॉर्म में रहेंगे, जो पैरासाइट के फॉर्म में नहीं रहेंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे। उनमें से कुछ प्लांट लाइक हरकतें आने लग जाती है अपना खाना खुद बनाने वाली, ऑटोट्रॉफ वाली, वो कौन है, जिसे कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला करते थे। यारी बात समझ में? ये 2 लोग तो किस मारे रहे हो, प्रोकैरियोट्स में। एक थर्ड नाम और अभी भी बताया मैंने, माइकोप्लाज्मा। क्या बताया, माइकोप्लाज्मा बच्चों किसका मेंबर है, प्रोकैरियोट्स। क्या स्मॉलेस्ट सेल वाली बात है कि क्या मैंने कल एक बात बताई थी बच्चों, स्मॉलेस्ट यूं है क्योंकि इसका बच्चों क्या एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल एब्सेंट हो गया, जरा ऊपर खोल खत्म हो गया, नीचे की सेल बच्चे की छोटी सी नहीं, इसको बोलते हैं जरा स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। क्या बात समझ में आई? ये सारे पॉइंट बच्चों एनसीईआरटी से पढ़ोगे, यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस टाइम में ये नहीं हो सकता। क्लियर है? समझते जाओ, सुनते जाओ, एनसीईआरटी रीड करो डेली, और कुछ समझ में जाना क्या देखेंगे, वीडियो देखना। सही है मेरी बात? नहीं, आईडी ग्रुप में बच्चों चेंज कर दिया, पासवर्ड नया डल जाएगा, उसमें फॉर्म लॉगिन करके डाल दिया। समझ रही बात? नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल बच्चों खत्म हुई, जरा बोलो कितने टाइप की जल्दी बोलो फटाफट से। पहली कौन सी, बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया। दूसरा कौन सा, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। सही है, साइनोबैक्टीरिया कौन होते हैं, ऑटोट्रॉफ। क्या तो प्लांट लाइक, प्लांट लाइक का मतलब छोटे प्लांट, यानी कि एल्गी टाइप होंगे, कौन से बोलो, ब्लू ग्रीन एल्गी। देर कैसे हुई भाई, रुको मत करो तुम, इसको आ जाओ बेड के पीछे, स्टूल में बैठना दिखेगा नहीं, बेड पे बैठ जाओ आराम से, सुनते रहो बस बाल्टी बाल्टी मांगी दिख जाएगा। सुनो बच्चों मेरी बात, माइकोप्लाज्मा जरा बोलो कि ऊपर सेल वॉल होती है क्या, नहीं, खत्म हो गई आगे की बात। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान सुनो बच्चों। जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग अलग क्या हो सकते हैं, मतलब शेप हो सकते हैं, किसमें हो सकते हैं, अलग अलग शेप। ध्यान सुनो, बैक्टीरिया कभी कभी बच्चों गोल हो सकता है, स्फेरिकल। क्या बोलेंगे जरा लोग, आपके बैक्टीरिया बच्चों अगर माइक्रोस्कोप में चेक करोगे बच्चों कैसे दिख सकते हैं, जरा लोग स्फेरिकल दिख सकते हैं। सही मेरी बात? नहीं, अगर स्फेरिकल वाला बैक्टीरिया है तो एक साइंटिस्टों ने कन्वेंशन बना दिया, एक रीति रिवाज बना दिया है कि ऐसे स्फेरिकल वाले बैक्टीरिया के पीछे कोकस वर्ड लगा दो। क्या लगा दो, कोकस। सही है मेरी बात? नहीं, सही है मेरी बात? नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का नाम सुना, यानी कि न्यूमोनिया कॉज करने वाले को तो माइक्रोस्कोप में चेक करोगे बच्चों कैसे निकले, गोल गोल निकले, कैसे निकले, गोल गोल। सही है मेरी बात? नहीं, दूसरी बात, कुछ बैक्टीरिया बच्चों होते हैं रॉड लाइक, कैसे होते हैं, रॉड लाइक, डंडे की तरह लंबे लंबे होते हैं, इसको बोलते हैं बैसिलस। क्या बोलेंगे, बैसिलस। कैसे होंगे जरा बोलो, रॉड लाइक। सही है मेरी बात? नहीं, थर्ड बच्चों कुछ बैक्टीरिया होते हैं कॉमन लाइक, कैसे रहो, कॉमन, विब्रियो। क्या बोलते हैं, विब्रियो। सही है मेरी बात? नहीं, कुछ होंगे बच्चों स्पाइरल, कैसे होंगे, स्पाइरल। सही बात? इसको बोलेंगे स्पाइरल। क्या बोलेंगे जरा बोलो, तो जरा बोलो कितनी शेप है, जरा बोलो 4। मेन 2 इंपॉर्टेंट यही है, जरा बोलो कौन सी, कोकस कौन सी, और दूसरी कौन सी, बैसिलस। थर्ड बच्चों कौन सी होते हैं, कॉमर्शियल, जरा बोलो विब्रियो। कौन सी होती है, विब्रियो। लास्ट कौन सा है, जरा बोलो 5।
स्पाइरल है, क्या बोलो स्पाइरल हो जाएगी बात। यानी विब्रियो का एग्जांपल बच्चों नहीं याद आ रहा क्या है मेरी बात सुनो। विब्रियो तुमने नाम देखा होगा, ये प्रीफिक्स में यूज होता है विब्रियो कॉलेरी। कॉलेरा एक बीमारी होती है, वो किससे कॉज होती है? विब्रियो कॉलेरी। सही है मेरी बात? क्लियर हो गया बच्चों? नहीं हो रही बात? कर लोगे नहीं कर लोगे? बताओ बच्चों फटाफट से बैक्टीरिया की शेप कितने टाइप की जल्दी बताओ। सबसे पहले राउंड स्फेरिकल, क्या बोलेंगे नाम बताओ? कोकस। कोकस। दूसरी बताओ रॉड शेप। विब्रियो वाली कैसी होगी? कॉमन शेप। और लास्ट में खत्म हो गया टॉपिक, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ बच्चों। बच्चे एनसीईआरटी में बात लिखी है कि प्रोकैरियोट्स, जरा बोलो क्या टॉपिक चल रहा हमारा? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वैसे तो बच्चों मेरी बात सुनो बहुत अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग टाइप के, लेकिन सबका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सबका बच्चों कैसा सेम है? क्या जरा बोलो? सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर। ऊपर से बच्चों वैरायटी बहुत सारी हो सकती है, कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है। जैसे हमने अभी देखा बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं कि नहीं करते? और जरा बोलो और बैक्टीरिया कैसे होते हैं? पैरासाइट। कैसे होते हैं? पैरासाइट। तो कुछ अलग है कुछ अलग है, लेकिन अंदर का बेसिक स्ट्रक्चर देखो बच्चों कैसा, जरा वो सबके अंदर सेम है। क्या स्ट्रक्चर सेम है बच्चों? मेरी बात हम सुनना। सबके बाहर बच्चों क्या मिलेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म। और बीच में बच्चों न्यूक्लियस जो होगा, ये वाली बात तो बच्चों सब में फिक्स ही है। ऊपर से बच्चों याद रखना प्रोकैरियोट में माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, किसको छोड़ के? माइकोप्लाज्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एम्स के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं, पहले वाले जब चला करते थे। माइकोप्लाज्मा के अंदर बच्चों क्या एब्सेंट होती है? बस सेल वॉल। बाकी सबके अंदर बच्चों क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल। यानी कि प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल लाइक द प्लांट्स। किसी तरह जरा प्लांट की तरह सेल वॉल प्रेजेंट होगी, बस किसको छोड़ के? जरा माइकोप्लाज्मा को छोड़ के। डू नॉट हैव सेल वॉल। इसी वजह से बच्चों ऊपर का सेल वॉल का जिनका जो साइज है वो कम हो गया, बच्चों क्या रह गया? छोटी रह गई। क्या स्मॉल सेल इसलिए बोल दिया? नहीं बोल दिया? समझाने की बात नहीं। चलो बच्चों आगे चलते हैं, फटाफट से बात सुनो। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जरा बोलो फटाफट से, इनमें सब में सेल वॉल होती है नहीं होती है? अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी नहीं होगी? और न्यूक्लियस बच्चों कैसा होगा? नेकेड होगा। अंदर का तामझाम बच्चों सर्कुलर डक फॉर्म में पड़ा होगा, ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। बाहर की होगी जरा बोलो साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में कोई आपको जरा बोलो सेल ऑर्गन मिलेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम मिलेगा। क्या मिलेगा? कोई और सेल ऑर्गन मिलेगा क्या? मेम्ब्रेन बॉन्ड कोई दिखेगा क्या? नहीं। तो सारे काम बच्चों कौन करेगी? जल्दी बोलो। मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करके करेगी? जरा बोलो फोल्डिंग्स करेगी। बच्चे फोल्डिंग्स को बोलते हैं मेसोसोम्स। क्या बोलेंगे? मेसोसोम्स। कोई अगर पूछे व्हाट इज द अल्टरनेटिव फॉर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? मेसोसोम। और क्या नाम है तुम्हारा? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी apparatus इन प्रोकैरियोट। क्या है जरा बोलो आंसर? इन सब का एक ही रास्ता है बच्चों, क्या? मेसोसोम। मेसोसोम व्हाट इज मेसोसोम? जरा बोलो फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बच्चों क्या फोल्डिंग है? सपोज करो बच्चों आपको बनानी गोल्गी बॉडी बनानी है। गोल्गी बॉडी के लिए बच्चे बनाती है, जरा बोलो फटाफट से कैसे? लेयर्स बनाती है। क्या बनाती है? ये लेयर्स बनाती है। आगे गोल्गी बॉडी वाला स्ट्रक्चर ही नहीं आ गया। बाई चांस आपको बच्चों बनाना है, आपको जरा बोलो क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ट्यूब बनाएगी। क्या बनाएगी? ट्यूब। इस तरीके से ट्यूब्यूल्स बना देगी। क्या बना देगी इसने? क्या आगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर नहीं। अगर इसी तरह से बच्चों मेरी बात सुनो, डबल मेम्ब्रेन की जगह इस तरीके से करके और अब ये ट्यूब बना दे बच्चों, क्या काम कर देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। मेरी बात सुनो, आपकी जो फोल्डिंग है उससे सरफेस एरिया बढ़ाना ताकि एंजाइम बैठ सके। उस पर क्या बैठ सके? तो यही तो स्ट्रक्चर काम होता है यूकैरियोट में। जो यूकैरियोट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो टेढ़ी मेढ़ी शक्ल है इसकी, वो क्यों है जरा बोलो? क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज करना। क्या करना? ताकि काम करने की जगह बढ़ जाए, एरिया बढ़ जाए। सही है मेरी बात नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया में भी यही चक्कर है, सब में यही चक्कर है। तो ये सारा चक्कर बच्चों किसने कर दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अलग अलग शक्लें बना के बच्चों कभी क्या बना दी इसने? जरा बोलो फटाफट से, जरा बोलो लैमेला। क्या बना दी? कभी क्या बना दी? ट्यूब्यूल्स। क्या बना दी? कभी क्या बना दी? वेसिकल्स। क्या बना दी? वेसिकल। गोल गोल हो जाएगी। सही है मेरी बात नहीं? अलग अलग शेप लेके अलग अलग स्ट्रक्चर काम हो जाएंगे। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हो जाएगा नहीं जाएंगे? तो बोलो जरा बोलो, एक ही नाम है, जरा बोलो उनको सबको क्या बोले? मेसोसोम। चला बच्चों आगे नहीं आ जाओ बच्चों बता। कई बार बच्चों प्रोकैरियोट्स में ये जो अंदर सेल वॉल के अंदर के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके अंदर बच्चों काम क्लोरोप्लास्ट वाला भी देखा गया है। यानी कि यहाँ पर पिगमेंट होते हैं। क्या होता है जरा बोलो? रखे हुए। यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर बच्चों कोई नाम के जरा बोलो क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं। और क्लोरोप्लास्ट क्या? नहीं। तो फिर भी बच्चों फोटोसिंथेसिस चल रहा है, तो वहाँ पर भी बच्चों कौन करेगा फोटोसिंथेसिस? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करेगी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब बच्चों यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर। क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे? क्रोमैटोफोर। फोर का मतलब होता है स्ट्रक्चर, क्रोमा का मतलब होता है कलर। क्या होता है जरा बोलो? कलर। क्रोमा मतलब बच्चों क्या होता है? जल्दी बोलो। कलर। और फोर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। कलर कंटेनिंग जरा बोलो, यानी कि पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर को बच्चों क्या बोलते हैं? क्रोमैटोफोर। जैसे वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता नहीं होता, यहाँ पर क्या? क्रोमैटोफोर। रट जाएगी बात नहीं बच्चों फटाफट से यहाँ तक कि पहले पैराग्राफ पढ़ो, एनसीईआरटी में थोड़ा दिमाग को शांत। डबल मेम्ब्रेन के अंदर पैक नहीं मांगना। और जरा बोलो उसका जो न्यूक्लिक मटेरियल है, जरा बोलो थ्रेड लाइक होता है, क्रोमैटिन नेट होता नहीं होता? जरा बोलो जब ये कंडेंस हो जाएंगे, जरा बोलो फटाफट से इसके अंदर क्रोमोसोम बन जाते नहीं बन जाते? होता नहीं होता? अब बच्चों मेरी बात सुनो, हमारे अंदर क्रोमोसोम कितने? जरा बोलो 46। मैंने बोला था बच्चों क्रोमोसोम है क्या? ये रस्सियाँ बच्चों किसकी है? जरा बोलो डीएनए किसकी? जरा बोलो, जरा बोलो डीएनए ज़्यादा तो मोटी मोटी रस्सियाँ भी ज़्यादा बनेगी बच्चों का। मान लो सुनो मेरी बात, इतना सारा माल है, एक तरफ इतना सारा माल है, इसका बंडल बनाना है तो पता लगा एक ही बंडल में काम चल गया बच्चों। माल है बहुत ज़्यादा। क्या जरा बोलो? माल बहुत ज़्यादा माल है।
क्या तरह बोले एक बंडल में काम सकता है नहीं, यानी कि आपको बंडल क्या बनाने पड़े, कई सारे बनाने पड़े। तो यही चक्कर होता है बच्चों किसके अंदर, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में तामझाम भी बच्चों कैसा थोड़ा सा, तो जरा बोलो किस एक ही क्रोमोसोम में काम चल जाएगा। तो यानी कि अगर मैं पूछा हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोट में बच्चों क्या बोलेंगे, सिंगल क्रोमोसोम। क्या आंसर है, कि बच्चों को ज्यादा बच्चों को समझ नहीं आती सिंगल का मतलब क्या। सिंगल का मतलब क्या बच्चों, सिंगल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम सिंगल का मतलब क्या है, यहाँ पर जो डीएनए का जो क्या है जरा बोलो, तामझाम है, न्यूक्लिक मेटीरियल है बच्चों थोड़ा सा, तो थोड़ा सा बच्चों पैकिंग करके बच्चों एक ही क्रोमोसोम में काम चल गया। वेयरएज इन यूकैरियोट वाला बोलोगे तामझाम क्या है ज्यादा, तो बंडल क्या बनाने पड़ेंगे ज्यादा, यानी क्रोमोसोम क्या आएंगे ज्यादा। यानी बस समझ। एक बात ध्यान सुनो, ड्रोसोफिला बात पढ़ी थी हमने, किसकी बात पढ़ी थी, जेनेटिक जब पढ़ लेते बच्चों ड्रोसोफिला पढ़ा नहीं पढ़ता क्या, ड्रोसोफिला के अंदर जरा बोलो कम क्रोमोसोम आते नहीं आते, 7-8 के करीब आते हैं, सही है मेरी बात नहीं, क्लियर है। उसके बाद जरा बोलो फटाफट से ह्यूमन की, किसकी बात करें, ह्यूमन की एक स्टैटिक बच्चों कितने 23 है, क्योंकि ह्यूमन बच्चों एक क्या जरा बोलो इससे एडवांस एक स्ट्रक्चर है, समझ रही बात नहीं, ह्यूमन एडवांस है तो इसके अंदर क्या ज्यादा कैरेक्टर ज्यादा, क्या ज्यादा कैरेक्टर ज्यादा, और फंक्शन ज्यादा होंगे जरा बोलो उनके लिए, जरा बोलो जीन्स भी क्या होंगे बच्चों, ड्रोसोफिला के अंदर फंक्शन कम है तो जीन भी कम है, और जीन कम तो पैकिंग बच्चों कितने में निपट गई आपकी 8 में, 7-8 जितनी भी, और ह्यूमन के अंदर कितने निपटी है पैकिंग 23 में, और प्रोकैरियोट की जिंदगी तो बच्चों एक साल के ऊपर ही है, तो यहाँ पर बच्चों एक काम निपट जाता है, तो यहाँ पर कितने हैं जरा बोलो, सिंगल ही पेयर का चक्कर नहीं हो रहा, सही बात नहीं। और बच्चों पेयर का स्ट्रक्चर जो स्टार्ट होता है तो बहुत बाद में होता है, याद करो हमने प्लांट में देखा था कहाँ पे स्टार्ट हुआ, टेरिडोफाइटा, अभी पढ़ के नहीं आया क्या, टेरिडोफाइटा में डिप्लॉइड वाली स्ट्रक्चर आया, उससे पहले बच्चों क्या चला हैप्लॉइड, आ रही बात नहीं आ रही, तो ये बातें याद रखो निकल बेसिक कॉन्सेप्ट। 2 मिनट और लो बच्चों का रीडिंग करो, बस एक पॉइंट रह गया लास्ट, मेरी बातें आप सुनो। ये मैंने अंदर बताया बच्चों के सेल मेम्ब्रेन, बाहर क्या नाती सेल वॉल, अब ध्यान सुनना, अंदर आगे साइटोप्लाज्म क्या आ गया, और बीच के अंदर हम जानते हैं बच्चों सर्कुलर डीएनए होता है, कैसा होता है जरा बोलो, आगे बात समझो। सर्कुलर डीएनए के अलावा कभी कदार प्रोकैरियोट की सेल में साइटोप्लाज्म में एक डीएनए और पड़ा हो सकता है, यानी कि एक क्रोमोसोम और पड़ा हो सकता है, क्या बोला मैंने, एक क्रोमोसोम सर्कुलर और पड़ा हो सकता है साइड में, और ये इसकी बात, इसका जिक्र बच्चों आपके बायोटेक वाला जो टॉपिक है 12th क्लास में उसमें आया था, इसको बोलते हैं बच्चों प्लाज्मिड, क्या बोलते हैं, मेरी बात हम सुनना, प्रोकैरियोट की जिंदगी की जितनी भी बच्चों कैरेक्टर्स हैं उनको तो कंट्रोल हम किससे कर देंगे, मेन जीनोम से, किससे कर देंगे, मेन जीनोम से सारे फंक्शन चल रहे हैं, जिंदगी जीने के लिए बच्चों सारे काम तो इससे चल रहे हैं इससे, लेकिन अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फीचर देना है, क्या देना है, कि सपोज करो आप इस बैक्टीरिया पे डाल रहे हो आप एंटीबायोटिक, क्या डालो, हम चाहते हैं एंटीबायोटिक डालना है इसके ऊपर, और एंटीबायोटिक डालने के बाद भी इसका कुछ नहीं हो रहा, तो यानी कि इसका कैसा फीचर है, एक्स्ट्रा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, क्या है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, इसके एक्स्ट्रा जीनोम से, किससे आई है, और एक्स्ट्रा जीनोम बच्चों सर्कुलर फॉर्म में पड़ा है, कितना क्रोमोसोम पड़ा है, एक क्रोमोसोम सर्कुलर फॉर्म में बाहर पड़ा एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड, क्या बोलते हैं, ऑलवेज याद रखना बच्चों, प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा जीनोम, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा जीनोम का मतलब होता है बच्चों उसको निकाल के अगर बाहर फेंक दो तो उसकी जिंदगी में कोई फर्क आएगा क्या, नहीं, लेकिन अगर मेन जीनोम को निकाल दो तो जिंदगी बच्चों क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मेरे भाई क्योंकि सारे फंक्शन किससे चल रहे हैं, मेन जीनोम, ये तो क्या दे रहा है, एक्स्ट्रा फीचर क्या दे रहा है, याद करो हमने बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था नहीं बनाया था, हमने जो जीन आइसोलेट करी थी किस पे अटैच करके डालता है, इस वेक्टर को, इसको वेक्टर बनाते हैं, क्योंकि अंदर वेक्टर का बच्चों क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा, क्या कर देगा, सही है मेरी बात नहीं, जीन डायरेक्टली आपने छोड़ दी उसका फेट खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी कि आने वाले टाइम पे वो कुछ नहीं कर पाएगी, ना रेप्लिकेशन ना ट्रांसक्रिप्शन, तो हम प्लाज्मिड में काट के फिट करके भेजते हैं ताकि प्लाज्मिड अपना काम करेगा तो साथ में हमारा भी काम कर देगा, सही है मेरी बात नहीं, ये सारी बातें एक बार देख लो। नेक्स्ट पार्ट पाते हैं बच्चों सेल एनवेलप, घर पे जाके बच्चों सबका एक ही काम होना चाहिए, करंट क्वेश्चन की एनसीईआरटी पढ़नी है, कॉपी पढ़नी है, कॉपी का मतलब है वीडियो देखिए फटाफट से, वो स्पीड तेज करके, एनर्जी ज़्यादा आ रही है इसके लिए, क्या हो गया
देखो बच्चों को दिक्कत तो नहीं आता पार्ट में, सिंपल सा पार्ट है, सारे पार्ट वही है जो मैंने बताई सारी बातें। मीजोसोम वगैरह मिल गया, क्या मीजोसोम वही काम करेगा हमारे जो भी सारे काम बच्चों कौन करते हैं, तो उसके अंदर मेम्ब्रेन माउस स्ट्रक्चर करते हैं। चले बच्चों आगे चीज़ अगर देखेंगे तो कलरलेस होती है, कैसे होती है? अगर लिविंग चीज़ को वहाँ पे देखना तो बच्चों स्टेनिंग करनी पड़ती है, करनी पड़ती है, यानी कि पहले से उस पर रंग लगाना पड़ता है, नहीं ये करनी पड़ेगी, डाइंग करनी पड़ेगी, डाई लगानी पड़ेगी उसके पहले, यानी कि स्टेनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना, पहले क्या करनी पड़ेगी किसी चीज़ को देखने के लिए? स्टेनिंग। अब बच्चों स्टेनिंग करने के लिए ग्राम की एक पर्सनल स्टेनिंग है, बैक्टीरिया के ऊपर स्टेन छोड़ता है, लेकिन बच्चों हुआ क्या, बैक्टीरिया की कुछ सेल एनवेलप में, किसने जरा बोलो, 3 चीज़ें, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, और कभी कभी तो इसकी जो स्टेनिंग है वो पकड़ लेती है, और कभी कभी स्टेनिंग ये नहीं पकड़ती। समझ रही बात नहीं, कुछ तो स्टेनिंग क्या कर लेते हैं, बैक्टीरिया पकड़ लेते हैं। सम बैक्टीरिया जरा बोलो क्या करते हैं, स्टेनिंग पकड़ लेते हैं, और सम बैक्टीरिया स्टेनिंग नहीं पकड़ते हैं। जो पकड़ लेते हैं उसको बोलते हैं ग्राम की स्टेनिंग इसने पकड़ ली, ग्राम पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? जिसने ग्राम की स्टेनिंग नहीं पकड़ी तो क्या बोलते हैं? सही मेरी बात नहीं, तो बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में डाल दिया, जो ग्राम की स्टेनिंग जिन पर हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिन पर नहीं होती क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव। सही मेरी बात नहीं, स्टेनिंग की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव। क्या किसकी बात चल रही थी? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स के अंदर जरा बोलो जनरली कौन आते हैं, बैक्टीरिया कौन आते हैं। अब ध्यान सुनना, बैक्टीरिया जो होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के जरा बोलो? बैक्टीरिया की सेल बच्चों क्या हो सकती है, बच्चों नॉन मोटाइल, क्या हो सकती है, यानी कि वो चल फिर नहीं सकती, एक ही जगह बच्चों स्टैटिक रहेगी, क्या रहेगी, स्टैटिक, या फिर अगर चलेगी फिरेगी तो वाटर के करंट के साथ में घूमेगी। सही मेरी बात नहीं, अगर कहाँ पर है जरा बोलो, पानी में, कहाँ पर, यानी कि अपने आसपास के इन्वायरमेंट के हिसाब से आगे बढ़ जाएगी। क्लियर है मेरी बात नहीं, वरना क्या है, नॉन मोटाइल है, क्या जरा बोलो। और बच्चों जो सेल बच्चों खुद अपने हिसाब से बच्चों चल फिर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोटाइल। क्या बोलते हैं? सही मेरी बात नहीं, तो मोटाइल सेल्स की बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं, बात करने वाले हैं जो बैक्टीरिया बच्चों कैसा होता है, जरा बोलो मोटाइल। और मोटाइल कैसे है, किस लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की वजह से बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। सही है मेरी बात नहीं, वो जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है बच्चों, मेरी बात सुनना, ध्यान सुनना। सबसे पहले अंदर की तरफ क्या जरा, सेल मेम्ब्रेन, क्या जरा बोलो, इसके ऊपर क्या है जरा बोलो, तो सेल वॉल के अंदर से बच्चों मेरी बात सुनना, कभी कभी एक फिलामेंट निकल जाता है बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं फ्लैजेला। क्या बोलते हैं? तो फ्लैजेला ही वो बच्चों लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से बैक्टीरिया बच्चों कैसे होते हैं जरा बोलो, मोटाइल होते हैं। बैक्टीरिया आर मोटाइल बिकॉज ऑफ फ्लैजेला। सही मेरी बात यार ना, फ्लैजेला और सीलियम में बड़ा फर्क होता है। सीलिया जनरली बच्चों क्या होती है मेरी बात सुनो, यूकैरियोट की सेल में, किसमें जरा बोलो, यूकैरियोटिक सेल, और ये छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं, कैसे होते हैं बोलो, और फ्लैजेला बड़े होते हैं और कम होते हैं। नहीं यारी बात सुन में, मेरी बात सुनो, एक नाव है, क्या जरा बोलो, एक नाव को चलाने के 2 तरीके हैं बच्चों, मेरी बात सुनना, या तो एक बहुत बड़ी वाली जरा बोलो फटाफट से क्या बोलो, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर ले लो, और इसे घुमाओ, ये हो गया क्या बोलो जरा बोलो, फ्लैजेला। क्या हो गया? या एक नाव के अंदर बच्चे जितने भी पैसेंजर हैं सबके हाथ में जरा बोलो एक क्या है, जरा बोलो छोटा छोटा क्या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, और उसके जरा बोलो पूरी नाव आगे चल रही है, जैसे राफ्टिंग वगैरह में होती है। क्लियर है मेरी बात नहीं? क्लियर है? तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, सीलिया। क्या हो गया? सीलिया। तो यही फर्क होता है। सही, बॉडी से अगर बहुत बड़ा बच्चा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है तो ये फ्लैजेला, बॉडी में जरा बोलो उसके हिसाब से छोटा और ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा बोलो, सीलिया। लेकिन सीलिया अगर ना बैक्टीरिया में होते हैं क्या, नहीं, बैक्टीरिया के अंदर क्या फाउंड होता है, ओनली फ्लैजेला। अब बात करते हैं फ्लैजेला बच्चों किसके आउटग्रोथ है, जल्दी देखो किसकी है, सेल वॉल। किससे खींची है जरा बोलो, सेल वॉल को पकड़ के मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिया, जरा बोलो क्या बन गया जरा बोलो, फ्लैजेला। फ्लैजेला के अंदर के जब हमने बेस देखा बच्चों, फ्लैजेला के अंदर 3, इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर 3 पार्ट है। सबसे पहले है बच्चों बेसल बॉडी, क्या जरा बोलो, जिससे बच्चों अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। बेसल बॉडी के ऊपर बच्चों जहाँ पर हमारा फिलामेंट फंसा हुआ होता है ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, हुक। क्या बोलेंगे? और ऊपर बच्चों क्या गया, फिलामेंट। क्या गया? तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें बच्चों स्ट्रक्चर के अंदर, नीचे गया बेसल बॉडी, उसके ऊपर बच्चों क्या है, हुक। हुक के अंदर क्या फंसा हुआ है, जल्दी बोलो, फिलामेंट फंसा हुआ है। सही मेरी बात नहीं? इस तरीके के बच्चे क्या होती है, फ्लैजेला, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। सही है? जरा बोलो दोबारा से, आज लास्ट आंसर जरा बोलो, बैक्टीरिया जरा बोलो, मोटाइल होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं? नॉन मोटाइल। दोनों हो सकते हैं, मोटाइल भी और नॉन मोटाइल। अगर मोटाइल होंगे तो किस केस होंगे, फ्लैजेला। फ्लैजेला में 3 पार्ट, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। इसी बात याद करो, आगे बढ़ो। क्लियर है? 2 लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के और नाम आते हैं बैक्टीरिया में, किसमें जरा बोलो, बैक्टीरिया में 2 लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आते हैं, इसका नाम बच्चों पिलाई और फिम्बरी। क्या जरा बोलो, जल्दी बोलो, क्या क्या जरा बोलो, पिलाई और फिम्बरी। ये पिलाई और फिम्बरी दोनों चीजें जो हैं इनका कोई भी लोकोमोशन में रोल नहीं। सुनना ध्यान से, पिलाई और फिम्बरी क्या बताया मैंने जरा बोलो, पिलाई प्रोटीन से बने हुए हैं, किससे बने हुए हैं जरा, सही मेरी बात, स्पेशल टाइप की प्रोटीन से बच्चों क्या बने हुए, पिलाई। क्या बने हुए, पिलाई। और फिम्बरी जो होते हैं बच्चों ब्रश टाइप होता है, कैसे होता है जरा बोलो, क्रिस्टल लाइक। क्लियर है मेरी बात नहीं? इनका काम क्या होता है मेरी बात सुनो, बाई चांस कोई बैक्टीरिया माउंटेन पे लटका हुआ है, कहाँ पे लटका हुआ है, ये रॉक्स पे, किस पे जरा बोलो, माउंटेन की रॉक्स पे, तो ये अटैचमेंट के काम में आते हैं, किससे आती है जरा बोलो, बैक्टीरिया की सेल बाई की जगह फिक्स होना है तो किससे अटैच होगा, जल्दी बोलो, पिलाई और फिम्बरी से। लोकोमोशन में रोल है या फिर बच्चा अटैचमेंट में रोल है, ये आ रहा है। पिलाई से फिम्बरी का रोल किसमें, अटैचमेंट। सही है बच्चों, पढ़ लो यहाँ तक के बाद खत्म।
सुनना ध्यान से, आज हमने स्टार्ट किया करा प्रोकैरियोटिक सेल, क्या स्टार्ट कर दिया, इसकी सारी जानकारी ले ली, पहले बेसिक जानकारी ले ली, सही बात नहीं, प्लाज्मिड वगैरह देख लिया, मेसोसोम का स्ट्रक्चर देख लिया कि इसने सारे काम कर दिए। उसके बाद बच्चों क्या पढ़ा था, सेल एनुलर, क्या पढ़ा, सेल एनुलर में बच्चों कितनी चीज़ें होती है, 3, ग्लाइकोकैलिक्स होगी, सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, पढ़ लिया बच्चों। लास्ट में बच्चों पढ़ लिया क्या, जल्दी बोलो फटाफट से, फ्लैजेला पढ़ लिया। अब एक छोटी सी जिक्र वाली बात करेंगे बच्चों, किसकी जरा बोलो, राइबोसोम के बारे में। किसके बारे में, क्या राइबोसोम जरा बोलो फटाफट से, एक सेल ऑर्गेनल है या नहीं, हाँ या ना, सेल ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल है बच्चों, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड है क्या, क्या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, सही है मेरी बात नहीं, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी कि इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नाम की चीज नहीं। बच्चों बात करेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम कहाँ पर मिलते हैं, ध्यान सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद सुनना मेरी बात, एक इस क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म के अंदर मेरी बात ध्यान सुनना, क्या मिल सकते हैं, जल्दी बोलो, राइबोसोम मिल सकते हैं, और प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में क्या मिल सकते हैं, राइबोसोम मिल सकते हैं, सॉरी इसमें तो ऐसे आएगा बिना, सही है मेरी बात नहीं, यहाँ पर आएगी पैक, क्लियर है, ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या मिला साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे क्या मिला साइटोप्लाज्म। लेकिन यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म के अलावा 2 स्ट्रक्चर बताना बच्चों, मेरी बात सुनाई, तो क्लोरोप्लास्ट, क्या तरह बोलो, प्लांट के सेल क्लोरोप्लास्ट, तो वहाँ पर ही बच्चों क्या मिलेंगे, राइबोसोम मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बोला मैंने, यहाँ पर भी क्या मिलेंगे, राइबोसोम मिलेंगे, तैयारी बात समझे। और थर्ड स्ट्रक्चर बच्चों मेरी बात सुना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोला मैंने, इन 3 जगह पर बच्चों साइटोप्लाज्म के अलावा क्या मिल सकते हैं, यूकैरियोट्स में राइबोसोम मिल सकते हैं। तो राइबोसोम की अगर प्लेस की बात करूँ, कि लोकेशन की बात करूँ, तो लोकेशन बच्चों 3 जगह लिखूँ चुपचाप, प्लांट की सेल है बच्चों क्लोरोप्लास्ट, सही मेरी बात नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो सब में ही है, नहीं यारी बात समझ में। और साथ साथ बच्चों क्या जरा बोलो, साइटोप्लाज्म, और प्रोकैरियोट में जरा बोलो तामझाम है कि नीचे का, तो सिर्फ उसे बच्चों क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में भी देखा जाए जरा बोलो, बीच में नहीं फिरते, कहाँ लगे रहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइडों में लगे होते, कहाँ लगे होते हैं, तो साइटोप्लाज्म में किसके से एसोसिएटेड रहते हैं, जरा बोलो प्लाज्मा, सही है मेरी बात नहीं। तो थोड़ी सी बात जरा बोलो राइबोसोम की बढ़ाते हैं, मेरी बात आंसर, राइबोसोम को जब हमने जूम करके देखा बच्चों, तो राइबोसोम के अंदर कितनी यूनिट्स मिलती हैं, 2, एक लार्ज यूनिट और एक स्मॉल। इसका टोटल जो स्ट्रक्चर का साइज होता है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक का होता है, नहीं यारी बात समझ। और हम जानते हैं बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ गए हैं, जरा बोलो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर का काम क्या होता है, जल्दी बोलो, प्रोटीन बनाना है, किसका काम हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस। जरा बोलो फटाफट से, सेल के अंदर बच्चों क्या होता है, अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से एक मैसेज बन के आता है अंदर से निकल के, और मैसेज बच्चों बाहर जाता है या तो, और बच्चों कहाँ फिट जाता है, जल्दी बोलो, राइबोसोम में फिट जाता है। राइबोसोम का साइज जल्दी बोलो फटाफट, अभी पड़ा 15 से 20 नैनोमीटर, सही है मेरी बात नहीं बच्चों। राइबोसोम जो होते हैं मैंने बताया 2 जगह होते हैं, प्रोकैरियोट में भी और प्रोकैरियोट में कहाँ लगे हुए, साइटोप्लाज्म में, किसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास, और यहाँ पर बच्चों क्या होंगे जरा बोलो, साइटोप्लाज्म में भी होंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी, और लेकिन दोनों के जो राइबोसोम्स हैं उनके अंदर क्या बच्चों फर्क है, किसका फर्क है, वजन का, किसका फर्क है, वजन का। इसका वजन हल्का क्योंकि हल्के लोगों में, और इसका वजन क्या बच्चों ज़्यादा है। ये क्या बोलेंगे जरा बोलो 70 S, ये क्या बोलेंगे जरा बोलो 80 S जो है स्वेट वर्क यूनिट है, क्या जरा बोलो, ये डेंसिटी को मेजर करता है, क्या मेजर करता है, क्या पहले बताई बात है नहीं। और डेंसिटी का मतलब बच्चों वजन ही तो होता है, मास अपन बोलेंगे तो बच्चों क्या डेंसिटी होती नहीं होती, तो कुल मिला के बच्चों क्या नाम पर है, मास, यानी कि वेट किसका होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, यूकैरियोट वाला किसका आता है बोलो। हमने जो बात करनी स्टार्ट करी, किसकी करनी स्टार्ट करी, प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट के अंदर बच्चों मेरी बात आंसर, जो आपका राइबोसोम है, ये पहली बात तो 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर साइज में, और दूसरी बात इसका जो स्वेट वर्क यूनिट है वो कितना है, 70 S, और 70 S को बनाने के लिए बच्चों हम जानते हैं 50 S और 30 लगता है। तुम कहोगे 80 वाला मैंने तुम्हें बता दिया पहले चक्कर, यूटिलाइज होता है बीच में, ले रहे मेरी बात नहीं, तो याद दिमाग नहीं लगाना, क्या बोलेंगे 70 S, क्या बोलेंगे 50 S बड़ी यूनिट, 30 S स्मॉल यूनिट, सही है मेरी बात नहीं, हो गया काम या नहीं। अब बच्चों मेरी बात सुनना, प्रोकैरियोट में यहाँ पर क्या लगता है, स्मॉल यूनिट पे जल्दी बोलो, mRNA, क्या लगता है, इस mRNA से बच्चों क्या बनती है, प्रोटीन, क्या बनती है, आ गई थी बात समझ में, नहीं आ गई थी। लास्ट बात है बच्चों, सुन लो ध्यान से, ये है प्रोकैरियोट की सेल, किसकी सेल है, क्या जरा बोलो प्रोकैरियोट की सेल के अंदर कोई मेम्ब्रेन है क्या, नहीं। मेरी बात सुना, क्या डीएनए से आरएनए बनने को क्या ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, क्या बोलते नहीं बोलते। याद करो यूकैरियोट में फर्क ये होता था, अगर ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो इसको जाना पड़ता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए बाहर, उससे पहले बच्चों कैपिंग और टेलिंग लगानी पड़ती है, टाइम लग जाता था। लेकिन याद करो प्रोकैरियोट में जैसे ही बना ट्रांसक्रिप्शन से, क्या ट्रांसक्रिप्शन के बाद डायरेक्ट ट्रांसलेशन हो सकता, नहीं हो सकता, समझ रही बात नहीं, मैंने पहले बता दी बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये साइमल्टेनियस चल सकते हैं, क्योंकि क्या नहीं है, अगर मतलब फर्क नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं होने की वजह से यहाँ से जैसे ही हमारे बना, और वो किस पे चिपक जाता है, बोलो राइबोसोम पे चिपक जाता है, और राइबोसोम पे चिपकने के बाद अगर बोलो दोनों काम स्टार्ट से चलते हैं, पीछे से मैसेज बन भी रहा है और आगे बच्चों प्रोटीन भी बन रही है, यानी कि मैसेज अभी पूरा बना भी नहीं, अभी तो चिपका हुआ है बच्चों, किससे जरा बोलो फटाफट से, डीएनए से चिपका हुआ है, और बच्चों किस में लग चुका है, राइबोसोम में, और प्रोटीन बननी क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। कभी कभार क्या होता है और तेज काम करने के चक्कर में प्रोकैरियोट में
प्रोकैरियोट वालों को जल्दीबाजी इतनी, इन्होंने एक मैसेज पे बच्चे क्या लगा दी, कई सारे क्या लगा दिए, राइबोसोम। यानी कि एक mRNA के ट्रांसलेशन के चक्कर में बच्चों क्या लगा दिया हमने, बहुत सारे। और ऐसे स्ट्रक्चर को देख के दूर से बच्चों बोलते हैं पॉलीजोम। क्या बोलते हैं, पॉलीजोम। जब कई राइबोसोम रहेंगे तो क्या बोलते हैं, पॉलीजोम। ये बच्चों नीट के अंदर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, देख लेना, मिल जाएगा। सही है मेरी बात। पॉलीजोम क्या होता है जरा बोलो, व्हेन मेनी राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन अ सिंगल mRNA देन इट स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलीजोम। पॉलीजोम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। याद रखना प्रोकैरियोट में नाटक चल रही है। सही बात है, इतनी जल्दीबाजी यूकैरियोट के लिए है। ये हो गया बच्चों तुम्हारा पार्ट खत्म, बाकी पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तुम जाओ भी दानिश।